जय हिंद। भारतीय टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का किशोरावस्था। ये किशोरावस्था क्या होता है, मेल में किशोरावस्था का क्या लक्षण होता है, फीमेल में किशोरावस्था का क्या लक्षण होता है, इसको देखते हैं। तो पहले समझते हैं ये किशोरावस्था क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, यौवन अवस्था जो होता है ना, यौवन अवस्था में जो लक्षण प्रकट होता है मेल फीमेल में, उसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। मतलब यौवन अवस्था में प्रकट होने वाले गुण को किशोरावस्था कहा जाता है। अब आते किशोरावस्था का जो होता है समय क्या है। तो अगर मेल का बात किया जाए तो मेल में जो होता है वो 13 से होता है 16 वर्ष का अवस्था। मेल में किशोरावस्था कितना होता है, 13 से 16 वर्ष का। और फीमेल में जो होता है किशोरावस्था का जो होता है ना काल या समय जो होता है वो होता है 10 से 14 वर्ष। मतलब फीमेल के लिए किशोरावस्था का जो आयु निश्चित किया गया सरकारी कानून के द्वारा वो किया गया 10 से 14 वर्ष, और मेल के यानी लड़कों के लिए जो किया गया है वो 13 से 16 वर्ष का है। अब इसके बाद आता है कि लड़कों में या मेल में क्या क्या गुण होते हैं या लक्षण होते हैं किसका, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था का जो मेल में लक्षण होता है ना, वो पहला लक्षण होता है कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, बाह्य जनन अंग जो होता है, बाहरी जनन अंग में क्या हो जाना, हेयर्स हो जाना होता है। बाहरी जनन अंग जो होता है उसमें बाल हो जाता है, पहला लक्षण होता है। दूसरा होता है आरंपित, जिसको हम लोग काक बोलते हैं, काक में भी हेयर्स आ जाता है यानी बाल हो जाता है। इसके अलावा चेस्ट, सीना जो बोलते हैं, छाती जिसको बोलते हैं, छाती पे भी मेल को क्या आ जाता है, हेयर्स यानी बाल हो जाता है। इसके अलावा फेस जो होता है, दाढ़ी जो होता है, फेस पर जो दाढ़ी आता है या बाल, इसका भी आना किशोरावस्था के ही लक्षण होता है। इसके बाद हिप होता है, हिप जिसको कुल्हा बोलते हैं, हिप या कुल्हा कम चौड़ा होता है इस अवस्था में, किसका, मेल का। इसके अलावा और होता है क्या, इसका आवाज जो होता है ना, आवाज हो जाता है भारीपन, पुरुष का आवाज क्या हो जाता है, भारीपन हो जाता है, पुरुष का आवाज भारीपन हो जाता है। ये सब लक्षण आ जाता है किसमें, मेल में। अब फीमेल में किशोरावस्था का क्या लक्षण होता है, तो फीमेल में जो किशोरावस्था का लक्षण होता है ना, वो होता है पहला क्या, इसमें भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी बाह्य जनन अंग में हेयर्स होता है, और आरंपित यानी कांक में भी हेयर्स होता है, ठीक ना। इसके अलावा और क्या होता है फीमेल में किशोरावस्था का लक्षण, तो इस अवस्था में जो होता है ना, किशोरावस्था जैसे प्रवेश करता है तो मासिक चक्र जिसको एमसी बोलते हैं ये भी प्रारंभ हो जाता है। तो ये हो जाता है। आवाज जो होता है इस अवस्था में ना पुरुष की अपेक्षा पतला हो जाता है, या तो सुरीलीपन हो जाता है, या हल्का कह सकते हो जाता है, ठीक। इसके अलावा हिप जो होता है, हिप जिसको कुल्हा बोलते हैं, वो पुरुष की अपेक्षा महिला का या फीमेल की जो होता है अधिक चौड़ा हो जाता है, ठीक। ब्रेस्ट जिसको स्तन बोलते हैं, वो भी क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है इस अवस्था में, ठीक। तो ये सब गुण किसमें आ जाता है, किसमें, लड़कियां में, और ये हो जाता है लड़कों में। तो अब हम लोग समझते हैं क्या कि यहाँ पे जो है किशोरा अवस्था किसको कहते हैं, यानी प्यूबर्टी स्टेज किसको कहते हैं, प्यूबर्टी स्टेज। तो ये होता है यौवन अवस्था में प्रकट होने वाले गुण को किशोरा अवस्था कहा जाता है। कानूनन तौर पर जो होता है ना, कानूनन तौर पर लड़कियों के लिए 10 से 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 13 से 16 वर्ष का अवस्था किशोरा अवस्था कहलाता है। मतलब अगर लड़कों का बात किया जाए तो 13 से 16 वर्ष, लड़कियों का किया जाए 10 से 14 वर्ष का अवस्था जो क्या, 10 से 14 वर्ष का अवस्था क्या कहलाता है, किशोरावस्था। मेल यानी लड़कों में उपस्थित किशोरावस्था के लक्षण, तो लड़कों में उपस्थित किशोरावस्था का लक्षण क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी बाह्य जनन अंग में हेयर्स का होना। दूसरा बताएं अभी क्या, आरंपित यानी कांक या चेस्ट, छाती जिसको बोलते हैं, एवं फेस चेहरा पर हेयर्स यानी बाल होना, ये भी हो जाता है, बाल हो जाना। और इसके बाद आ जाता है एडम्स एप्पल। हाँ एक बात और, एडम्स एप्पल जिसको हम लोग कंठ बोलते हैं, कंठ ये पुरुष का जो होता है, जब किशोरावस्था होता है ना मेल, तो इसका कंध क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एडम्स एप्पल कंध का विकसित होना। आवाज का भारीपन हो जाना, हिप यानी कुल्हा का क्या होना, कम चौड़ा होना, ये हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है फीमेल में किशोरावस्था के लक्षण यानी लड़कियां में किशोरावस्था के लक्षण, तो एक्सटर्नल जेनाइटलिया यानी बाह्य जनन अंग जो होता है उसमें हेयर्स हो जाता है। इसके अलावा क्या, तथा आरंपित यानी कांख में भी हेयर्स होता है लड़कियों को भी, और ब्रेस्ट मतलब स्तन का विकसित होना, और हिप और कुल्ला का क्या अधिक चौड़ा हो जाना।
मासिक चक्र का प्रारंभ होना, ये किशोरावस्था जब आता है तो लड़कियों में मासिक चक्र होता है, यानी 28 दिन में दोहराने वाला एक चक्र होता है। इसके अलावा शारीरिक ढांचा जो होता है ये पुरुष की अपेक्षा जो होता है महिला का क्या होता है, छोटा होता है। और आवाज का पतला हो जाना, क्या हो जाना, पतला हो जाना, पतला या सुरीलीपन या बोल सकते हैं पतला हो जाना, आवाज का पतला हो जाना ये भी होना, ये क्या होता है, ये भी इसका एक लक्षण है। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़े, किशोरावस्था, किशोरावस्था के लड़के और लड़कियों में लक्षण।